दहशतगर्दी खत्म हो, ये दहशतगर्दी खत्म हो, तो ये तहरीक लगान या सुनना पर सीधे पैर चला रहे हैं। नमस्ते। पाकिस्तान में कुछ ऐसा पक चुका है जिसकी गंध पूरे दक्षिण एशिया में फैल गई है। लाहौर की गलियों में नारा तकबीर अब अल्लाह की बंदगी नहीं बल्कि सत्ता के खिलाफ बगावत की घोषणा बन चुका है। मस्जिदों के लाउड स्पीकर अब नमाज के लिए नहीं बल्कि युद्ध के लिए बुला रहे हैं। बलूचिस्तान के पहाड़ों में बारूद जलने की आवाजें हैं, पीओके की घाटियों में आज़ादी के नारे हैं और इस्लामाबाद के गलियारों में सन्नाटा है। यही वह मुल्क है जिसने कभी जिहाद को एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बनाया था, लेकिन अब वही जिहाद उसके अपने घर को निगलने निकला है। सड़कों पर धार्मिक झंडे हैं, दीवारों पर काफिर हुकूमत मुर्दाबाद लिखा है और देश की सेना अपने ही लोगों पर गोलियां चला रही है। यह कोई सामान्य विरोध नहीं बल्कि पाकिस्तान की आत्मा का विद्रोह है। और अब सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान अपने ही बनाए बारूद पर बैठा है? क्या यह वही दौर है जब इस्लामाबाद की गलियों में खुद जिहाद पाकिस्तान को निगल जाएगा? क्या पीओके और बलूचिस्तान अब उस नक्शे से बाहर निकलने वाले हैं जिसे कभी जिन्ना ने खून से सींचा था, या फिर यह सब उस अंधेरे तूफान की शुरुआत है जिसमें पूरा पाकिस्तान डूबने वाला है? दोस्तों, आज का वीडियो पाकिस्तान के उस पाखंड का पर्दाफाश करेगा जिसमें उसने खुद को इस्लामी पावर होने के दावे किए थे। आज उसका वजूद ही खतरे में नहीं है बल्कि पूरा मुल्क उस टूट के कगार पर खड़ा है जहां एक या दो नहीं 4 टुकड़े होने की तैयारी हो चुकी है। पाकिस्तान के भीतर जो आग लगी पड़ी है, भारत को कुछ करने की जरूरत नहीं, बस जाहिलों का गधैया नृत्य देखना है जो पाकिस्तान के कोने कोने में शुरू हो चुका है। आज हम पाकिस्तान के उस विद्रोह के बारे में बताएंगे जो वहां की फौज और सियासत को खून के आंसू रुला रहा है, जो कह रहा है कि आजादी से कम कुछ नहीं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए पाकिस्तान के टुकड़े होने का विश्लेषण। लोगों का ये ख्याल है कि हम तहरीक लब्बैक के बारे में कुछ गलत इकदाम करना चाहते हैं ते तुम्हारी आखिरी गल है कि सानू सारे नु शहीद करोगे, कि सानू सारे नु मार दोगे। जिंदगी एक सवाल है, मौत इसका जवाब है। मौत एक सवाल है जिसका जवाब ये है। हुजूर के गुलाम बाबा जी की दरगाह से ये सवाल कर रहे हैं, मौत एक सवाल है जिसका जवाब हम हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी टीएलपी ने जिस दिन ऐलान जंग किया उसी दिन पाकिस्तान की सत्ता का वजूद हिल गया। मौलाना साद रिजवी की आवाज ने लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक हलचल मचा दी। पैगंबर कानून के नाम पर शुरू हुआ यह आंदोलन अब पाक आर्मी के लिए खुली चुनौती बन चुका है। टीएलपी ने कहा है कि अगर हुकूमत ने धर्म के खिलाफ कदम उठाए तो यह देश जलेगा, और अब यह जलना शुरू हो चुका है। फैसलाबाद, गुजरावाला, कराची, हर जगह हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पुलिस और सेना को आदेश मिला है कि गोली चलाओ, लेकिन गोलियों से अब डर पैदा नहीं हो रहा है। पाकिस्तान की गलियों में जो आवाज उठी है वह सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक बगावत की आवाज है। पाकिस्तान के इतिहास में यह पहला मौका है जब आर्मी के खिलाफ सीधे इस्लाम के नाम पर युद्ध छेड़ा गया है। टीएलपी के कार्यकर्ताओं ने सेना को अमेरिका का गुलाम बताया है और मौलवियों ने कहा है कि अब असली जिहाद इस्लामाबाद के खिलाफ है। यह वही पाकिस्तान है जिसने कभी भारत के खिलाफ धार्मिक उन्माद का इस्तेमाल किया था। आज वही उन्माद उसके गले की फांसी बन गया है। 2018 में टीएलपी ने जब चुनाव लड़ा था तो उसने 20 लाख से ज्यादा वोट लिए थे। अब यह संगठन एक राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि एक धार्मिक सेना बन चुका है। टीएलपी के पास करोड़ों समर्थक हैं जिनके लिए मौलाना रिजवी की बात पैगंबर की हिदायत जैसी है। यही वह ज्वाला है जो पाकिस्तान की सत्ता को राख में बदलने जा रही है। इस बीच पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में जो कुछ हो रहा है उसने इस्लामाबाद की रातों की नींद छीन ली है। मुजफ्फराबाद, कोटिल, रावलकोट और गिलगिट में लोग सड़कों पर हैं। बिजली नहीं, खाना नहीं, रोजगार नहीं, और ऊपर से पाक आर्मी की लूट। लोग खुलेआम कह रहे हैं हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर पीओके फॉर इंडिया ट्रेंड कर रहा है। भीड़ अब तिरंगे के रंग में सोचने लगी है। यह वही पीओके है जिसे पाकिस्तान अपने कब्जे में स्वर्ग बताता था, लेकिन अब वही स्वर्ग पाकिस्तान के लिए अभिशाप बन गया है। पाकिस्तानी पुलिस ने कई जगह गोलियां चलाई, इंटरनेट काट दिया, लेकिन आवाजें नहीं रुकी। अब यह सिर्फ आर्थिक विरोध नहीं रहा, यह आजादी की पुकार बन चुका है। बलूचिस्तान की कहानी तो और भी विस्फोटक है। पिछले 1 साल में बलूच लिबरेशन आर्मी ने
पाक आर्मी के 40 से ज्यादा ठिकाने उड़ा दिए हैं। गवादर पोर्ट, जो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का मोती कहा जाता था, अब वीरान पड़ा है। मजदूर भाग गए, कंपनियां काम रोक चुकी हैं और चीनी इंजीनियर पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। चीन ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर सुरक्षा की गारंटी नहीं मिली तो सीपैक प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। बलूचिस्तान के लोगों ने नारा दिया है, हम पाकिस्तानी नहीं बलूच हैं। यह नारा अब पाकिस्तान की अस्मिता को चीर रहा है। यही नारा कभी 1971 में बंगाली नेताओं ने भी लगाया था, जब कहा था हम पाकिस्तानी नहीं बांग्लादेशी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि तब पाकिस्तान में पूर्वी हिस्से को खोया था, अब पश्चिमी हिस्सा हाथ से निकल रहा है। अंदर से टूटते पाकिस्तान का एक और चेहरा है उसकी अर्थव्यवस्था। IMF से मिले कर्ज अब ताबूत की आखिरी कील साबित हो रहे हैं। डॉलर रिजर्व 4 अरब डॉलर से नीचे जा चुका है। महंगाई दर 30% के पार है। पेट्रोल, आटा, दवा सब विदेशी कर्ज पर चल रहे हैं। पाकिस्तानी रुपया अब दुनिया की सबसे कमजोर मुद्राओं में है। एक अमेरिकी डॉलर के बदले 285 पाकिस्तानी रुपए लग रहे हैं। IMF ने साफ कहा है कि जब तक पाकिस्तान सेना का बजट नहीं घटाएगा कोई नई सहायता नहीं मिलेगी। लेकिन पाकिस्तान की सत्ता तो आर्मी है और आर्मी अपना बजट घटाने के बजाय जनता का पेट काट रही है। इस्लामाबाद में सत्ता के गलियारों में अब हर मंत्री जानता है कि यह मुल्क अब कर्ज का गुलाम बन चुका है। पाकिस्तान को बचाने के लिए अब किसी देश के पास धैर्य नहीं बचा। सऊदी अरब ने भी नई फंडिंग रोक दी। यूएई ने कहा है कि पहले अपने घर की सफाई करो। अमेरिका ने तो पाकिस्तान को रणनीतिक गठजोड़ से बाहर ही कर दिया। ऐसे में यह देश अब अपनी राख पर बैठा है और खुद से लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पीओके के भीतर भारत समर्थक भावनाएं खुलकर सामने आई। तिरंगे की मांग अब सिर्फ सोशल मीडिया की मुहिम नहीं रही, बल्कि मैदानों में नारे बन गई है। पाकिस्तानी सैनिक पीओके की गलियों में अब दुश्मन की तरह देखे जा रहे हैं। यह वही इलाका है जहां कभी कहा जाता था हम पाकिस्तान के वफादार हैं, लेकिन अब वही लोग कह रहे हैं पाकिस्तान ने हमें सिर्फ ठगा है। यह बदलाव सिर्फ राजनीतिक नहीं, मनोवैज्ञानिक है और यह भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक जीत है। आर्मी चीफ असीम मुनीर अब वाशिंगटन, बीजिंग, रियाद हर जगह दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई सुनने को तैयार नहीं। अमेरिका अब पाकिस्तान से तंग आ चुका है। सऊदी अरब अब भारत के करीब है। चीन भी अब पाकिस्तान को बोझ मान रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान में उसके प्रोजेक्ट खतरे में है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी इस्लामी एकता की छवि, अब वही उसका सबसे बड़ा बोझ बन चुकी है। हर मौलवी खुद को पैगंबर का रक्षक और हर जनरल खुद को पाकिस्तान का उधारक बताता है। नतीजा यह है कि अब देश 2 नहीं 3 हिस्सों में बंट चुका है। आर्मी, उलेमा और जनता, और यह तीनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। यह वही स्थिति है जो 1971 में ढाका में बनी थी। तब भी पाकिस्तान की आर्मी ने जनता पर गोली चलाई थी। तब भी बगावत को भारतीय साजिश बताया गया था और तब भी सत्ता अंधी थी। आज भी वही भाषा, वही झूठ, वही जिद दोहराई जा रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज पाकिस्तान के खिलाफ कोई भारतीय सेना नहीं, बल्कि खुद पाकिस्तानी जनता खड़ी है। यही पाकिस्तान की असली हार है, जब कोई दुश्मन बाहर नहीं बल्कि अंदर से उठ खड़ा हो। और अब सवाल उठता है कि क्या यह सब पाकिस्तान के टूटने की शुरुआत है? अगर देखा जाए तो तस्वीर साफ है। पश्चिम में बलूचिस्तान अलग रास्ते पर है, उत्तर में पीओके भारत की ओर झुक रहा है, अंदर पंजाब धार्मिक जंग में झुलस रहा है और सिंध में कराची के उर्दू भाषी लोग अब खुलेआम पंजाब के खिलाफ बोल रहे हैं। यह वही स्थिति है जब एक मुल्क अपने हिस्सों को जोड़ने के बजाय खुद उनसे नफरत करने लगता है। पाकिस्तान अब खुद अपने नक्शे से डरने लगा है। भारत के लिए यह स्थिति रणनीतिक रूप से ऐतिहासिक अवसर है। पीओके में जो माहौल बना है वह भारत के पक्ष में है। वहां की जनता अब भारत के संविधान की स्वतंत्रता, न्याय और विकास की बातें कर रही है। भारत को बस कूटनीतिक और सूचनात्मक मोर्चे पर इस भावना को सशक्त बनाना है। जब दुश्मन अपने घर में बिखर रहा हो तब बंदूक की नहीं, बुद्धि की जरूरत होती है। भारत को अब हर मंच पर यह दिखाना होगा कि पीओके में हो रहा विद्रोह पाकिस्तान का आंतरिक अन्याय है, कोई बाहरी साजिश नहीं। यही वो नैरेटिव है जो पाकिस्तान की आखिरी सांसों को तेज करेगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।